लेकिन आपको सकिंग पेस्ट के लिए चलाना पड़ेगा, सकिंग पेस्ट चलाना पड़ेगा, तभी जाके इसको रोक सकते हैं। पत्तियां मुड़ने लगती हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया था करेले का जो पत्ता दिखाया था, वो भी सेम उसी का लक्षण था। तो ये व्हाइट फ्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा फैलता है। और वो क्यारी साइड से जो खाद दिया था वो लास्ट में, मई के लास्ट में दिया था। अभी देख रहे होंगे ग्रोथ कैसा दिख रहा है। तो ये खाद देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, बाहरी तरीके के हिसाब से ये खेती की गई है। तो इसमें क्या है, इस बीच में ये जो गोभी लगाया गया हमारा, ये गोभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं करेले की खेती। करेले की खेती के साथ साथ इसमें नीचे गोभी भी लगाया गया है, फूल गोभी। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए मंडप किया गया है, जिसको तारबाज भी बोलते हैं और मंडप भी बोलते हैं, कहीं कहीं मचान बोल देते हैं। तो ये देखिए करेला लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा करेला लगा हुआ है, साथ साथ इसके फूल गोभी लगाया गया है। तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा, कौन सा करेला है और किस तरह से लगाया गया है, और इसमें ड्रिप भी किया गया है। हाँ, इसमें अलग की बात है कि इसमें मल्चिंग नहीं किया गया, लेकिन इसमें ड्रिप भी लगाया गया है। और देख लीजिए पूरा क्या पौधा पूरा स्वस्थ है, पौधा पूरा स्वस्थ है। इसमें ड्रिप लगाया गया है और साथ साथ इसमें गोभी भी लगा गया है। तो गोभी लगाने से एक फायदा होता है दोस्तों, गोभी कट रहा है अभी, और करेला अभी फलना स्टार्ट हुआ नहीं है। करेले को अभी हम देखिए चढ़ा रहे हैं, करेले को अभी चढ़ाया जा रहा है, इस पे चढ़ा, धागे पे चढ़ाया जा रहा है, मंडप पे धीरे धीरे चढ़ेगा, ये फिर चढ़ के पूरा फैलेगा, फिर उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तोड़ाई करते हैं। तो उसी के हिसाब से ये खेती की गई है। तो इसमें क्या है, इस बीच में ये जो गोभी लगाया गया हमारा, ये गोभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये करेला फलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है कि एक फसल के साथ साथ आप दो फसल निकाल सकते हैं। तो ये मॉडर्न खेती के अंतर्गत आता है। अंतर्गत क्या आता है, ये मॉडर्न खेती में ही आता है, क्योंकि आप एक फसल के साथ दो फसल निकाल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जो भी नए किसान है उनको जानना है, बहुत जरूरी है कि ये कैसे किया जाता है। और मैं आपको दिखाऊं, कहीं कहीं इस करेले में फल भी लग रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आइए पूरा जानकारी देता हूं मैं आप लोगों को। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे, ये जो करेला लगा हुआ है, मैं इसके कंपनी का नाम बताता हूँ कौन सा वैरायटी है। ये BASF का ननहैम्स रोशन, जिसको रोशन नाम से भी जाना जाता है। तो ये BASF का आता है। और देख लीजिए कैसा है पौधा। और इसका जो ड्यूरेशन है, हमने इसको लगाया था 10 मई को, 10 मई को लगाया था, और देख लीजिए कितना हो गया है। और आज है 10 जून। एक महीने में ये पौधा कितना ग्रोथ किया है आप देख सकते हैं। ये आप मेरे दोनों साइड देख रहे होंगे कि कितना ग्रोथ किया है पौधा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमने पहला खाद दिया था ना, वो मई में दिया था, मई के लास्ट में दिया था। और क्या है कि हमारा पूरा जो खाद है ना दोस्तों, हमारा जो पूरा खाद है वो ड्रिप के जरिए चलता है। ये जो हमने ड्रिप लगा रखा है नीचे, उसके जरिए हम पूरा खाद देते हैं इसमें। उसके वजह से इसका ग्रोथ दिख रहा है आपको। और जो हमने ऐसे बाहरी साइड से जो खाद दिया था, वो लास्ट में, मई के लास्ट में दिया था। अभी देख रहे होंगे ग्रोथ कैसा दिख रहा है। तो ये खाद देने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, बाहरी तरीके से आप इसमें ड्रिप के जरिए भी खाद दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसमें वायरस भी लगता है। वायरस इस हिसाब से लगता है कि इसका जो नया वाला पौधा लगता है, इधर दिखाइएगा भैया, ये जो नया वाला जो है ना, आप देख रहे हो नया कली निकल रहा है ना, ये पीला होने लगता है। इसमें क्या है, वायरस नहीं लगा है, पूरा स्वस्थ पौधा है। जब इसमें वायरस लगता है तो ये पूरा पौधा यहाँ से पीला होने लगता है, और ये पूरा पीला पीला होते होते पौधे को पूरा खराब कर देता है। और इसका रोकथाम भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि जब इसमें लग जाता है तो रोकना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि मेरा क्या है ना कि जैसे बारिश हुआ, तापमान गिरता है। अभी क्या है, गर्मी का फसल है ये, गर्मी में हमने लगाया, जैसे मई में लगाया, जून में निकलना स्टार्ट होगा, फिर जुलाई ऐसे जाता रहेगा, तो बारिश में ही निकलेगा अब, इसलिए मान के चलिए। तो क्या है कि अगर तापमान गिरने से पहले अगर ये पौधा पूरा बहुत ज़्यादा पेड़ बना लेता है, और फिर बारिश नहीं होता है, तो लू चलने की वजह से, गर्मी की वजह से इसमें ना वायरस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ पत्तियां आपको ना ऐसी देखने को मिल सकती है इसमें, जैसे ये वायरस लगा नहीं, हम इसको रोक सकते हैं। कल अगर इस पर दवा चला दें तो ये रुक जाएगा। तो ऐसी ऐसी कुछ पत्तियां हो सकती हैं, तो इसका ऐसा खतरा रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं रहता। दोस्तों मैं अब ये वायरस के बारे में और बताता हूँ कि जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही वायरस लगता है। तो ये जो है ना, व्हाइट फ्लाई की वजह से ज़्यादा फैलता है। व्हाइट फ्लाई की वजह से ना बहुत सारे फसलों में बीमारी आती है, खास करके आपका हो गया, मैंने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। वो है आपका पपीते का। पपीते में भी व्हाइट फ्लाई की वजह से ही जो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, करली हेयर वाला, जो करली लीफ बोलते हैं जिसको,
पत्तियां मुड़ने लगती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था करेले का जो पत्ता दिखाया था वो भी सेम उसी का लक्षण था। तो ये व्हाइट फ्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा फैलता है और वो क्या रहता है ना कि वो गंदगी करता है, एक पत्ते पे इस पे गंदगी किएगा करेगा, जैसे इधर दिखाई भैया, इस पे गंदगी करेगा, इस पे से उड़ के फिर इस पे जाएगा, फिर ये यहाँ से फैला देगा, फिर वो उड़ के फिर जो उसके बच्चे रहेंगे अंडे देगा, वो उतना दूर खाएंगे फिर और फैलाएंगे, पूरे खेत में फैल जाते हैं और इसका इलाज कोई नहीं है। आप इसको रोक नहीं पाएंगे। नॉर्मली इलाज होता है, वो भी हम आपको बताते हैं कौन सा दवा यूज़ कर सकते हैं आप। दोस्तों व्हाइट फ्लाई रोकने के लिए आप चूसक चला सकते हैं, जैसे सकिंग पेस्ट बोलते हैं जिसको बोलते हैं। आप उसमें क्या है कि एमिडा हो गया, एसिटा हो गया, उलाला और आपका डेलीगेट वगैरह हो गया, ये सब आप चला सकते हैं। दोस्तों व्हाइट फ्लाई को रोकने के लिए ना सकिंग पेस्ट करके बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ आती है, जैसे एमिडा हो गया, उलाला हो गया और क्या बोलते हैं उसको, डेलीगेट वगैरह हो गया, ये सब आप चला सकते हैं। इससे क्या है ना कि आपका ये रुक जाता है। ज़्यादा रुके ना रुके उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सकिंग पेस्ट के लिए चलाना पड़ेगा, सकिंग पेस्ट चलाना पड़ेगा, तभी जाके इसको रोक सकते हैं आप। और आगे आइए भैया, आपको जितना भी जानकारी हमने दिया है, ये इस पौधे का जितना भी बढ़ाव है, जितना भी ग्रोथ है, उसका अनुसार ही हमने जानकारी दिया है। तो इसका फल कितना लगता है, क्या कैसे लगता है, ये सब देखने के लिए हम और भी वीडियो डालेंगे इससे रिलेटेड। तो इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए। जो भी किसान भाई करेले की खेती करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और जो भी मैंने जानकारी दिया उसके हिसाब से करें। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आप मल्चिंग करके करें तो बहुत बेहतर रहेगा। मल्चिंग नहीं करते हैं तो इससे क्या है कि आपको ज़मीनी स्तर से पानी मिलेगा तो पौधे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आता है। तो तब तक के लिए